दिन आता है साल 1974। भारत अपना पहला एटमी धमाका करता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में खलबली मच जाती है, क्योंकि भुट्टो साहब अब समझ चुके थे कि पाकिस्तान का वजूद अब खतरे में पड़ चुका है, ताकत का तवाज़न बिगड़ चुका है और एटम बम की वजह से भारत का पलड़ा भारी हो चुका है। फिर जल्द ही भुट्टो साहब ने अमेरिका से भारत पर इक्तसादी पाबंदी लगाने की दरख्वास्त की। ताहम भुट्टो की दरख्वास्त पर अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हेनरी किसिंजर से मुलाकात की, तो हेनरी किसिंजर ने पाकिस्तानी सफीर को जवाब दिया कि ये टेस्ट एक दुरुस्त कामयाबी है और पाकिस्तान को इसके साथ रहना सीखना पड़ेगा। अमेरिका की तरफ से ये जवाब सुनकर भुट्टो साहब को हैरानी हुई। अलबत्ता कहीं न कहीं उनके जहन के अंदर ये ख्याल आ चुका था कि अगर इसी तरह हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो शायद बहुत जल्द दुनिया के नक्शे से हमारा नामो निशान मिट जाएगा। भुट्टो ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा कि भारत का एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान को डराने और खित्ते में गलबा कायम करने के लिए बनाया गया है। अब पाकिस्तान भी एक न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाएगा, लेकिन हम उसे एक पुरअमन मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। कोई दुश्मन को जुर्रत नहीं होगी कि पाकिस्तान को मजीद नुकसान पहुंचाए, क्योंकि पाकिस्तान का हर बच्चा, पाकिस्तान की हर बच्ची, पाकिस्तान का हर शख्स, पाकिस्तान का हर शहरी अपनी जान कुर्बान करेगा इन सरहदों को, इन पाक सरहदों को बचाने के लिए। लेकिन इन हालात में एटम बम बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था, क्योंकि पाकिस्तान के पास प्लूटोनियम तैयार करने वाला एटमी रिएक्टर और भारी पानी तैयार करने वाला प्लांट मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से भुट्टो साहब को हर तरफ से नाउमीदी नजर आ रही थी। लेकिन तभी भुट्टो साहब को एक खत मौसूल होता है जिसमें यह लिखा हुआ होता है कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करके हम कम से कम वक्त में एटम बम बना सकते हैं। जैसे ही भुट्टो साहब ने वो खत पढ़ा, आपकी खुशी का ठिकाना नहीं था। भुट्टो साहब ने कहा, मुझे कैसे भी करके ये बंदा चाहिए, चाहे जो भी करना पड़े। फिर दिसंबर 1974 को अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और भुट्टो साहब से मुलाकात करते हैं। अब्दुल कदीर खान भुट्टो को मुखातिब करके कहते हैं कि जिस प्लूटोनियम के तरीके से आप एटम बम बनाना चाह रहे हैं वो बहुत लंबा प्रोसेस है, जिसमें बहुत ज्यादा वक्त और पैसे लगेंगे, लेकिन मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे हम कम से कम वक्त में एटम बम बना सकते हैं, और वो है यूरेनियम की अफजूदगी के जरिए। भुट्टो साहब ने कहा, इसकी बात में दम है। अब भुट्टो साहब ये नहीं चाहते थे कि दुनिया को इस चीज की खबर हो कि पाकिस्तान एटम बम बनाने जा रहा है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट को खुफिया रखने के लिए एक अलग कोहोटा रिसर्च लेबोरेटरी कायम की, जिसमें अब्दुल कदीर खान ने प्रोजेक्ट 706 पर काम करना शुरू कर दिया। भुट्टो की कैबिनेट के साबका मेंबर कौसर नियाजी अपनी किताब और लाइन कट गई में लिखते हैं, मिस्टर भुट्टो की यही मंशा थी कि कोहोटा रिसर्च लेबोरेटरी के काम को सारी दुनिया से छुपाकर उसकी तवज्जो रिप्रोसेसिंग प्लांट की खरीदारी पर मरकूज करा दी जाए और इस नुमाइशी घोड़े के मसले पर इतनी शिद्दत से स्टैंड लिया जाए कि अमेरिका खुद ही फ्रांस पर दबाव डालकर इस मुआहदे की तंसीख करा दे। That my government's policy is not to have a nuclear bomb, but at the same time I have said, why should we be prevented from advancement in nuclear technology? We want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war. जैसा कि भुट्टो साहब सोच ही रहे थे, अमेरिका ने फ्रांस पर दबाव डालना शुरू कर दिया और दूसरी तरफ पाकिस्तान पर भी दबाव डाला कि अगर ये डील हुई तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की एड पाकिस्तान को दी जाती है सस्पेंड कर दी जाएगी।